कुंभ में हादसा हो जाता है, कई लोग मारे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में से कोई इस्तीफा नहीं देता, कोई माफी नहीं मांगता। दिल्ली के स्टेशन में भगदड़ मच जाती है, कोई इस्तीफा नहीं देता, कोई माफी नहीं मांगता। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हो जाता है, 300 लोग मारे जाते हैं, कोई इस्तीफा नहीं देता, कोई माफी नहीं मांगता। मगर कोलकाता में फुटबॉलर मेसी आते हैं, वहां साफ तौर पर बदइंतजामी दिखाई देती है। उसको लेकर ममता बनर्जी ने माफी मांग ली, अपने खेल मंत्री का इस्तीफा तक ले लिया, जो आयोजक थे उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया। मगर गोदी मीडिया अब भी मुद्दे पर बवाल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अब भी मुद्दे पर बवाल कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये दोहरे मापदंड क्यों है दोस्तों? और इससे पहले कि आप ये कहें कि मैं ममता बनर्जी सरकार को डिफेंड करने के लिए खड़ा हूं, नहीं साहब। तमाम डिजिटल पत्रकारों में से मैं इकलौता पत्रकार हूं जिसने ममता बनर्जी सरकार से सीधा सवाल किया था कि आपकी बदइंतजामी की वजह से पूरा देश शर्मसार हुआ, और इसकी चर्चा मैं करूंगा। मगर टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि कुंभ पर आपसे हिम्मत नहीं हुई योगी आदित्यनाथ से सवाल करने की, दिल्ली भगदड़ में इतने लोग मर गए, आपकी हिम्मत नहीं हुई, और आप ममता बनर्जी सरकार से सवाल कर रहे हैं जहां माफी मांगी जा चुकी है, खेल मंत्री को हटाया जा चुका है। सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति ने आयोजन किया था उसे तक गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर फिर भी कटघरे में ममता बनर्जी को गोदी मीडिया रख रही है। सुनिए अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा। सरकार के राज में कुंभ में इतने लोग मारे गए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में इतने लोग मारे गए, आप लोग जाके सवाल करते हैं उनसे? क्या योगी आदित्यनाथ से सवाल किया? आप सुकांत मजूमदार से सवाल किए हैं? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब स्टैम्पीड में इतने लोग मारे गए थे, आप लोग जाके बीजेपी का कोई भी नेता से, मंत्री से सवाल पूछते हैं? मुख्य बंगाल में जो घटना हुआ उसके 1 घंटे के अंदर द चीफ मिनिस्टर हैज अपोलोजाइज्ड। भाई झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। हम झुके हैं जनता के सामने। जिसके ऊपर आरोप है उस पुलिस ऑफिसर से लेके स्टेडियम का जो मैनेजमेंट का टॉप पोजीशन में है, उससे लेके मिनिस्टर से लेके सबके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आप कौन सा हक से हम लोग को पूछता है कि सुकांत मजूमदार ने ये कहा है, बीजेपी के ये नेता ने? भाई उनसे पूछिए ना। गवर्नर ने भी बोला भाई काला धन वापस आया क्या? 10 साल हो गया। इसी देश का प्रधानमंत्री ने बोला था ना 50 दिन में नहीं हुआ तो जिस चौड़ाई में ले जाके जो सजा देंगे मंजूर है। 5000 दिन हो गया, आपका कोई हिम्मत है सवाल पूछने का? जाके पूछिए उनसे। भाई आप पूछिए, कोई तो मना नहीं कर रहा है। कुंभ में कितना लोग मारे गए जरा पूछिए। एक माफी भी मांगा, इंक्वायरी कमीशन छोड़ दीजिए, अरेस्ट छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, देश के सामने आके एक माफी तक नहीं मांगा। वो लोग हमसे सवाल पूछेंगे। इसलिए बीजेपी हारती है और इसलिए तृणमूल उनको हराती है। और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी में हिम्मत नहीं थी उन्हें हटाने की, खुद खेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। अरे भाई इस्तीफा तो दिया। सबसे बड़ी बात, भाजपा के नेता शर्मिंदगी भरा एक बयान दे रहे हैं कि कुंभ की तुलना जो कोलकाता में हुआ उससे नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। कुंभ जो हुआ था वो एक अपराध था, वहां बदइंतजामी की वजह से भगदड़ मची। आज तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, आज तक किसी का इस्तीफा नहीं लिया गया है, आज तक कोई बर्खास्त नहीं हुआ है। मगर भारतीय जनता पार्टी को सुपारीबाज मीडिया इतनी ढील देती है कि वो कुछ भी कहते हैं और निकल जाते हैं। क्या कह रहे हैं सुकांत मजूमदार, मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें। बकौल सुकांत मजूमदार जो कि केंद्र में मंत्री हैं, वो कहते हैं कोलकाता की घटना की तुलना कुंभ की घटना से नहीं की जा सकती। यहां पर टीएमसी के लोगों ने समस्या खड़ी की थी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मैं आपको याद दिलाऊं कुंभ में क्या हुआ था? कुंभ में वीआईपीस के लिए खासतौर से इंतजाम किया गया था। आम इंसान कई किलोमीटर तक चल रहा था। सबसे बड़ी बात, वहां जिस तरह से भगदड़ मची, पुलिस की बदइंतजामी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, मगर आज तक कोई पड़ताल सामने नहीं आई है। इससे भी बड़ी बात, बीबीसी की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया था कि कम से कम 100 लोग मारे गए हैं। मगर योगी आदित्यनाथ सरकार अब तक 30 के आंकड़े के आसपास अटकी हुई है। और यह भी मत बोलिए, जब कुंभ में भगदड़ मची थी तब 12 घंटे तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मृतकों के वजूद को स्वीकार नहीं किया था। सुनिए माननीय सुकांत मजूमदार क्या कह रहे हैं। जिक्र किया और साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में स्टैम्पेड उसका क्या? देखिए, कवर अप करने की कोशिश है। आप ऐसे अपने करतूतों को कवर अप नहीं कर सकते। देखिए, एक्सीडेंट, प्राकृतिक हादसा या इस तरह की घटना भारत में बहुत बार घटी है, और कोशिश रहता है किसी भी सरकार का वो घटना ना घटे, उससे बचने के लिए। और उस समय सवाल नहीं पूछा गया था, ऐसा नहीं है, आपने भी सवाल पूछा था और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जवाब दिया। लेकिन कलकत्ता का जो घटना है, दैट कैन नॉट बी कंपेरेबल टू द इंसिडेंट ऑफ कुंभ और दिल्ली स्टैम्पेड। यहाँ पे तृणमूल के लोगों ने समस्या क्रिएट की। तृणमूल के लोग मेसी को घेर के बैठे रहे, ऐसा लग रहा था कि गोद में लेके घूमेंगे मेसी को। और अभिषेक बनर्जी के परिवार के लोग वहां पे गए थे फोटो खींचने के लिए, उनके 2 मंत्री वहां पे थे। तो 2 घटना में जमीन आसमान का फर्क है, और वो अभिषेक बनर्जी को समझ में नहीं आता। यही अभिषेक बनर्जी के साथ प्रॉब्लम है। सवाल पूछे जाएंगे उनसे और इसका जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरीके से शतद्रु को, जो ऑर्गेनाइजर था, ऑर्गेनाइजर अगर अरेस्ट हो सकता है तो ये क्यों नहीं अरेस्ट होंगे? स्पोर्ट्स मिनिस्टर इनसे क्या होगा? उनको तो मुख्यमंत्री को सैक कर देना चाहिए था ना। मुख्यमंत्री जी उनको इजी एस्केप दे रहे हैं कि वो क्या महान आदमी है कि रेजिग्नेशन करके कान पकड़ के हटा देना चाहिए था। आपने स्कोप क्यों दिया? और जेल भी भेजना चाहिए उसको। वो जाके मेसी को पीछे से पकड़ के बैठे हुए थे और लोगों को देखने नहीं दिया, लोगों में गुस्सा फूट गया। इतना पॉलिटिकल यूज, इतनी लालच, पॉलिटिकल लालच, ये ठीक नहीं। उल्टा मैं नहीं भूला दोस्तों, जब बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था, 300 लोग मारे गए थे, 288, तब मैं नहीं भूला हूं कि गोदी मीडिया के पत्रकार ये कह रहे थे कि भाई अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हार्वर्ड रिटर्न है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इस तरह की बातें की जा रही थी। माननीय रेल मंत्री इस तरह की हरकतें कर रहे थे। ट्रेन के नीचे से निकल रहे हैं, कभी आंखों से आंसू बहा रहे हैं, पूरा ड्रामा चल रहा था साहब। मगर उनकी जिम्मेदारी उनको कटघरे में आज तक नहीं रखा गया है। बार बार इस तरह के ट्रेन हादसे हो रहे हैं, बदइंतजामी की खबरें आ रही हैं। कुंभ के दौरान आपने देखा ट्रेन की क्या हालत थी, आपने देखा छठ पूजा के दौरान ट्रेन की क्या हालत थी। ये सारी तस्वीरें हमारे सामने थी, बदइंतजामी हमारे सामने थी, हम देख रहे थे। लोग ट्रेनों के अंदर बैठे हुए थे और बाहर से लोग हमला कर रहे थे।
ये सारी चीजें हुई हैं, मगर आज तक अश्विनी वैष्णव से सवाल नहीं किया गया है। और मैं नहीं भूला हूं जब कुंभ का हादसा हुआ था तब गोदी मीडिया क्या क्या नहीं कह रहा था। पापा की परी, माननीय टॉनिक परी, अफवाहों पर न जाएं, कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, मुझे इस बात पर अत्यंत दुख है कि महाकुंभ में हुए हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। श्रद्धालुओं के संयम और सहयोग से वहां जिस प्रकार पावन स्नान की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हुई, वो मेरे लिए बहुत बड़े संतोष की बात है। आप सहानुभूति और संतोष दोनों एक बयान में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यह कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। 100 के करीब लोग मर गए थे, आंकड़े आपने छुपाए और आप कह रहे हैं कि फिर से स्नान शुरू हो गया। यह संतोष की बात है। आज तक कोई जवाबदेही नहीं है। यह कार्यक्रम मैं क्यों आपके सामने कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं होती है, मगर जब विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष एक छोटी सी छोटी हरकत के लिए उसे गोदी मीडिया कटघरे में रखेगा। अभिषेक बैनर्जी ने जो बयान दिया है दोस्तों, उसको लेकर गोदी मीडिया उनका अहंकार बता रहा है। उनका अहंकार बता रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ था तब आपको याद है एक पूरा प्रचार चला था कि जहां ट्रेन हादसा हुआ है वहां पर एक मस्जिद है। उसको लेकर कितना झूठ चलाया गया था, जबकि वहां पर एक लोटस टेंपल था, मस्जिद नहीं था, मगर उसको लेकर झूठ चलाया गया। पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र इसमें लगा हुआ था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जवाबदेही बहुत दूर की बात, उल्टा दुष्प्रचार चलता है, बार बार चलता है। सुनिए क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जबकि वहां के खेल मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, फिर भी ये क्या कह रहे हैं, सुना जाए। उसको हिरासत में लेना चाहिए, नो रेजिग्नेशन। वो मिनिस्टर रहेगा, उसके पास 2 डिपार्टमेंट रहेगा, हाउसिंग और पावर। क्या होगा इसमें? फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। वो दोनों को, सुजीत बोस और अरूप विश्वास को बर्खास्त भी करना चाहिए, एफआईआर में भी उनका नाम डालना चाहिए। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। गोवा में हाल ही में आग लगी, 25 से 30 लोग मर गए। जो उस पब के मालिक थे, लूथरा बंधु, वो लोग इंडिगो की फ्लाइट में सवार हुए और थाईलैंड भाग गए, डबल इंजन की सरकार होते हुए, और वो भी इंडिगो की फ्लाइट से। वो इंडिगो जो रोज 500 फ्लाइट्स कैंसिल कर रही थी, डबल इंजन की सरकार। साहब क्या हुआ बताइए? किसी ने कोई सवाल किया? कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को कटघरे में रखा? गोदी मीडिया ने कितने डिबेट्स किए? यह सवाल किया जाना चाहिए साहब। सबसे बड़ी बात, इंडिगो ने जिस तरह की अफरा तफरी की, जिस तरह की अराजकता मचाई, कटघरे में तेलुगु देशम पार्टी के मंत्री को रखा गोदी मीडिया ने, भाजपा सरकार को नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने इस दोहरे मापदंड पर सवाल उठाया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बात एकदम उनका सही है कि भारतीय जनता पार्टी वो अपने गिरबान में नहीं देखती। अभी उनकी सरकार गोवा में है और 25-30 लोग आग से मर गए, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। लूथरा बंधु भाग गए, किसने भगाया? सारे देश में इंडिको बंद है, लूथरा बंधुओं को लेकर के इंडिको बाहर चला गया। रेलवे पर कितनी भगदड़ होती है। अभी कुंभ के समय में रेलवे स्टेशन पे केवल प्लेटफॉर्म परिवर्तन करने के नाम पर कितने लोग मार दिए गए, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अब वो एक घटना है जो घटी है, जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संज्ञान भी लिया है और साथ खेल मंत्रालय अपने अधीन कर लिया है और जांच भी करा रही है। तो वो तो करा रही है, लेकिन ये लोग तो कुछ कराते भी नहीं और दूसरे पे उंगली उठाते हैं। और आप में से जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मैं यहां ममता बनर्जी को जायज ठहराने के लिए खड़ा हूं, हम सबकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक लौता पत्रकार था डिजिटल मीडिया में जिसने ममता बनर्जी को कटघरे में रखा था। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से उस कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पूरा 20 मिनट का शो किया था मैंने, पूरा शो किया था। सुनिए मैंने क्या सवाल किए थे और किस तरह से कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार की बदइंतजामी की वजह से पूरा देश शर्मसार हुआ है। देखा जाए। शर्मनाक, निहायत ही शर्मनाक। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर मेसी कोलकाता आते हैं और ममता बनर्जी सरकार की बदइंतजामी का परिणाम यह होता है कि जिन लोगों ने 5,000 से 12,000 रुपए दिए होते हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम में आने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए, उनकी एक झलक हासिल करने के लिए, उन्हें एक झलक भी नहीं मिल पाती। क्यों? बदइंतजामी। क्यों? क्योंकि लियोनेल मेसी के आसपास टीएमसी, उससे जुड़े नेता, उससे जुड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, वो लोग मेसी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, शाहरुख खान मेसी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। मगर नहीं साहब, जिन लोगों ने 5,000 रुपए अपनी मेहनत की कमाई के 5,000 से 12,000 रुपए दिए होते हैं सॉल्ट लेक सिटी स्टेडियम में आकर उनकी एक झलक पाने के लिए, उन्हें एक झलक भी नहीं मिलती है। नतीजा अफरा तफरी, लोगों में नाराजगी और फिर वो बॉटल्स फेंकना शुरू करते हैं। लोग जो है स्टेडियम के ग्राउंड पर आ जाते हैं, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ती है। यानी कि मेसी के नाम पर शर्मिंदगी जो हमने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में देखा। निहायत ही शर्मनाक दोस्तों आज जो कोलकाता में हुआ, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ा मौका था। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी तरह से एक जमाने में पेले आए थे कोलकाता, और इस तरह की बदइंतजामी मैंने तो कम से कम नहीं सुनी थी। मैं उससे बच्चा था जब ये हुआ था। ऑफकोर्स मैं कोलकाता में नहीं था, मैं दिल्ली में रह रहा था। और मैं नहीं भूला हूं कि उस वक्त भी जब पेले कोलकाता पहुंचे थे तब लोगों की दीवानगी थी, वो लोग पहुंचे थे उनके दर्शन करने। आज वही लम्हा इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया, जब पेले के बाद मेसी कोलकाता आए। मगर लोगों को क्या मिला? लोगों को क्या मिला? उनकी प्यास और बढ़कर रह गई। माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। यह बता रहा है प्रशासन का अहंकार, यह बता रहा है आपकी बदइंतजामी, यह बता रहा है आपकी सामंती सोच। यानी कि मेसी के साथ जो तमाम धन्ना सेठ हैं, टीएमसी के करीब जो तमाम नेता हैं, वो लोग सेल्फीज खिंचवाएंगे, फोटोज खिंचवाएंगे, मगर आम इंसान का क्या बताइए? यहां पर वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। वो बेशक बोतल फेंक रहा है, मगर वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। ममता बनर्जी के अपने खेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो आयोजक है वो गिरफ्तार हो गया है, मगर भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं है। पहलगाम को लेकर किसी की जवाबदेही थी? बैसरण घाटी को क्यों खाली छोड़ दिया गया? किसी की जवाबदेही थी? बालासोर में ट्रेन हादसा होता है, 300 के करीब लोग मारे जाते हैं, किसकी जवाबदेही थी? दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मचती है, किसकी जवाबदेही थी?
700 किसान मर जाते हैं, किसकी जवाबदेही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो स्वर्गीय सत्यपाल मलिक को यह तक कह दिया था कि मेरी वजह से थोड़ा ना मरे थे। तो ये तमाम मुद्दे हैं। क्या आप इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं? और फिर आप कहते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से क्यों सवाल करता हूं? मुझे बताइए ना। ममता बनर्जी को अब भी गोदी मीडिया कटघरे में रख रहा है, मगर पॉल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। रेखा गुप्ता को कितना कटघरे में रखा जा रहा है बताइए? इक्का दुक्का पत्रकार होंगे गोदी मीडिया में जो शोज कर रहे हैं, जो मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं, सत्ता से सवाल कर रहे हैं, मगर नहीं साहब, राहुल गांधी जर्मनी चले गए, उसको लेकर पूरा दुष्प्रचार चल रहा है। संबित पात्रा फिर अवतरित हो गए हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने वहां जाकर वहां के प्रोडक्शन की तारीफ की, उन्होंने देश का अपमान किया। अगर राहुल गांधी वहां की तकनीक देख रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, वहां पहुंचे हुए हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, तो क्या यह देश का अपमान हो गया? इससे पहले आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि भारत में भी जैसे चाइना के अंदर प्रोडक्शन हब है, वैसा प्रोडक्शन हब बने, उत्पादन केंद्र बने। इससे भी याद कीजिएगा, संबित पात्रा सरीखे नेताओं ने और भाजपा ने देशद्रोह करार दे दिया था। भाई आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, अगर एक व्यक्ति महत्वाकांक्षी है और वे तमाम बातें कह रहा है, तो क्या इसमें उसकी गलती हो जाती है? अब वो जर्मनी पहुंचे हुए हैं, इसको लेकर भी देशद्रोह बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो हैं वो विदेश यात्रा पर हैं। जी हां, इतनी समस्याएं मुंह खड़ी हैं, मगर प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं। क्या उन्हें कटघरे में रखा किसी ने? नहीं, मगर राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। यह नाजायज है, यह गैर वाजिब है। जहां आप सत्ता से सवाल नहीं करते, जिसके हाथ में ताकत है उससे सवाल नहीं करते हैं, और इस किस्म की पत्रकारिता ढोंग है, उसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।